कमर्शियल सिलेंडरची पुरवठा व्यवस्था कोलमडली आहे आणि त्याचे परिणामही दिसू लागले आहे। सिलेंडरच्या टंचाईचा व्यापक परिणाम होतोय। जर परिस्थिती अशीच राहिली तर रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर असतील, अशी भीती नागपूर रेसिडेन्शियल हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजिंदर रेणू यांनी व्यक्त केली। सरकार आणि प्रशासनाने सिलेंडरची कडक रेशनिंग व्यवस्था लागू करावी अशी मागणीही रेणू यांनी केली आहे। युद्धजन्य परिस्थितियों का वैश्विक असर दिखाई दे रहा है। भारत में भी बड़े पैमाने पर इसका असर जो है वो दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से ईंधन को लेकर जो है एक बड़ी दिक्कत निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं तेजिंदर सिंह रेणू सर। आप नागपुर रेसिडेंशियल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो स्थिति है और ख़ास तौर से गैस के जो सिलेंडर है, जो कमर्शियल सिलेंडर है, उनकी दिक्कतें हो रही है और आने वाले समय में रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो है वो बंद होने के कगार पर है। सर, ये बताइए क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? युद्ध शुरू हुए अभी बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में ही इस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। क्या कुछ पूरी स्थिति है? पहले तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जैसा हम देश का हमारा कोई लेना देना नहीं है वॉर से, पर उसका असर अब हमारे पे भी आने लग गया है। सरकार ऑब्वियसली चाहती है कि जितना अच्छा वो कर पाए, जितनी अच्छी सुविधा दे पाए, पर होता कैसा है कि उनके लिए डोमेस्टिक अप्लाई गैस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे कमर्शियल के ऊपर उसका अफेक्ट आ रहा है। और जिस तरह से अभी जो पोजीशन आ रही है, जिस तरह से जो किल्लत है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी कुछ रेस्टोरेंट बंद होने शुरू हो गए हैं। कई लोगों ने दिन का खाना बंद करके रात में शिफ्ट कर दिया है। हमारे होटल के अंदर हमारे सिलेंडर लिमिटेड है। हमको जैसा पहले मेरे को सोमवार को 3 सिलेंडर चाहिए थे, तो मुझे 1 ही मिला और उसके बाद अभी 1 भी नहीं मिला है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल में भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो जिन का छोटा रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से किसी दिन उसको पाल लेंगे, पर जो रेस्टोरेंट होता है जिसको बर्नर काफ़ी क्वांटिटी में लगता है, और हम देख रहे हैं कि कई लोग लकड़ियों पे भी शिफ्ट हो गए हैं, पर लकड़ियों का भी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है। आप 1 बार 2 बार तो बना सकते हैं, पर दिन भर अगर चलाना है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। परिस्थिति गंभीर है, अच्छी नहीं है। डर है क्योंकि आगे सीज़न है, ऐसी शादियों का टाइम भी चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर इसका आना ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई जैसे भी राशनिंग करके हो, थोड़ा बहुत जैसा भी आए हमको मिलता रहे। पर अगर समझिए कि परिस्थिति ख़राब होती ही जाती है, तो हम देश के साथ खड़े हैं। हम जो सरकार कर रही है हमें लगता है सही है, पर उसमें हमारा ख्याल रखा जाए, ऐसी उनसे रिक्वेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरीके की आपकी बातचीत हुई हो? कलेक्टर साहब ने बोला है कि किसी तरीके की दिक्कत नहीं है और जो ईंधन है उसका भरपूर स्टॉक नागपुर में मौजूद है, बावजूद उसके इस तरीके की दिक्कतें जो है वो दिखाई दे रही हैं। जो जिलाधिकारी साहब बोल रहे हैं, एक्चुअल में मोस्टली वो कवर कर रहे हैं डोमेस्टिक को, क्योंकि वो सिटीजन्स को ज़्यादा कैटर करते हैं। कमर्शियल में तो है दिक्कत ना, कमर्शियल रिक्वायरमेंट जितनी चाहिए उतना हमको नहीं मिल रहा है। तो अगर उसमें दिक्कत है तो शॉर्टेज है, इसका मतलब है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और ऐसा अगर चलता रहा तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली आएगी बिज़नेस पे, बिज़नेस बंद करने की कंडीशन में आएगी। और ये मेरा ऐसा ही मानना है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। सरकार इसके अंदर कैसे करेगी हमको तो पता नहीं, इसका कैसा इलाज आने यानी कोई हमको बोले कि भैया आप उनकी जगह रहे तो आप क्या करोगे, तो हमारे पास खुद का उसका इलाज नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है तो सिर्फ रो धा के उसको मतलब नहीं है, परिस्थिति से चलना पड़ेगा, सरकार के साथ खड़े रहना पड़ेगा। बट रिक्वेस्ट है सरकार से, जैसा मैंने पहले कहा, कि हमारा ख्याल रखा जाए कि थोड़ा आए जैसा भी आए, क्योंकि जैसे इमरजेंसी सर्विसेज को ध्यान रखा जा रहा है, तो हम ठीक है, हम इमरजेंसी सर्विसेज तो नहीं है, पर इसका असर बहुत लंबा पड़ता है, क्योंकि लोग ट्रैवल कम करेंगे, हो सकता है रूम की ऑक्यूपेंसी में फ़र्क आएगा, व्यापार में फ़र्क पड़ेगा। कई इंडस्ट्रीज़ है वो जिनको LPG मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी लगता है, तो उसका कोई हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। हमारे पास होटल एसोसिएशन में जैसा मैं बोलता हूँ, उसमें हमारे पास हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गए। हमने खुद ने 2 इंडक्शन ले लिया है, इलेक्ट्रिक फ्रायर ले लिया है। तो जो मिल सकता है, जो आप इलेक्ट्रिकल पे कर सकते हैं अपने आप को, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट गैस का काम गैस करता है, इलेक्ट्रिक का काम इलेक्ट्रिक करता है। पर जितना आप कर पाए उतना करेंगे और जितना हो सके कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। पर एक समय आएगा शायद, मे बी आई डोंट नो, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रिकल लोड भी पूरा नहीं होता है। होटलों में हमारे पास तो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। सबके पास उतनी सुविधा नहीं होती है, तो समय कम है और दिक्कत एकदम से आ गई अचानक। और ऐसा लग रहा है कि हफ्ते भर के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमारे, कम से कम हमारी लाइन पे, हॉस्पिटैलिटी पे तो बहुत असर पड़ेगा। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर रेसिडेंशियल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो हमें बता रहे थे कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें जो है वो शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो व्यापार जो है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।